जानते हो पहले से, म्यांमार को तो मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। ये जो देश है, इस देश का नाम म्यांमार है, और म्यांमार के जस्ट नीचे ही दोस्तों अगर तुम देखोगे ये वाला देश, थोड़ा सा हम और नीचे आ जाते हैं, ये काफ़ी नीचे तक जाएगा ये वाला। इस देश का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, बैंकॉक है। और इसके ऊपर तुम देखोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और इधर ड्रॉ कर दीजिए इसको, ये लाओस हो जाएगा, लाओस। लाओस के नीचे दोस्तों जैसे ही तुम आओगे लाओस के, तो लाओस के नीचे यहाँ एक देश पड़ेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कंबोडिया। ठीक है, कंबोडिया को धराने बन जाएगा। अब यहाँ से हमें लगाना है इसी से, कंबोडिया से। तो कंबोडिया से जैसे ही तुम लगाओ तो कंबोडिया से एक देश गया पतला पतला से, ये देश है यहाँ तक ऊपर तक। इस देश का नाम क्या हो जाएगा, वियतनाम। क्या हो जाएगा, वियतनाम। ठीक है, ध्यान रखना है, वियतनाम। अब दोस्तों जैसे ही हम नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे से समझिएगा, ये देश हमने बनेगा। 1 नंबर देश का नाम म्यांमार है, 2 नंबर देश का नाम थाईलैंड, 3 नंबर का नाम लाओस, 4 नंबर का नाम क्या हो जाएगा, कंबोडिया, 5 नंबर का नाम क्या हो जाएगा, तो 5 नंबर का नाम हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, यानी कि वियतनाम। अब जैसे ही तुम इसके नीचे आओगे दोस्तों तो यहाँ पर और द्वीप सटा हुआ है, इसी से ही ये आगे जब बढ़ेगा तो ये यहाँ तक मान लीजिएगा थाईलैंड है। इसके नीचे जैसे ही तुम देखोगे तो यहाँ पर इस तरफ और इस तरफ एक द्वीप पड़ेगा। ठीक है, तो 2 जगह ये अवस्थित देश है, मलेशिया, और ये मलेशिया एक द्वीप है, बोर्नियो द्वीप। इस बोर्नियो द्वीप पर भी आधे भाग में कौन स्थित है, आधे से थोड़े कम भाग में मलेशिया। तो मलेशिया 2 जगह स्थित है, मलेशिया ये हो जाएगा। ठीक है, तो मलेशिया के जस्ट नीचे एक देश है सिंगापुर, और मलेशिया के जस्ट ऊपर यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है ब्रुनेई। तो इन दोनों को तुम्हें याद कर लेना है, यानी सिंगापुर और ब्रुनेई दोनों पास पास में बिंदी जैसे देश हैं, ये हो जाएंगे। अब इसके नीचे ही तुम देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर एक देश मिलेगा आपको, ये बना दे रहा हूँ मैं आपको थोड़ा सा। इस देश का नाम है इंडोनेशिया। जो बहुत सारे द्वीप दिख रहे थे ना आपको, इंडोनेशिया हो जाएगा, ये ऐसे बना दे रहे हैं, ये इंडोनेशिया है। ये इंडोनेशिया काफ़ी बड़ा देश है द्वीपों के हिसाब से, बताऊँगा डिटेल में, ये हो जाएगा। और इधर बगल में अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ पे एक देश था फिलीपींस, हाँ था, फिलीपींस हो जाएगा ये वाला देश। तो आप देखिएगा ये हमारा भारत है। भारत और एशिया के दक्षिण पूर्व में जो देश हैं वो क्रम से देखिएगा। 1 नंबर का नाम थाईलैंड है। एक बार ध्यान से देखिएगा, मैप को आप दिमाग में एज्यूम करिएगा, है ना, जितना ज़्यादा एज्यूम करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो दक्षिण पूर्वी एशिया के बगल में कौन सा है, मतलब जैसे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे बगल में जो देश है दक्षिण पूर्वी एशिया का, वो कौन सा, म्यांमार। तो म्यांमार हुआ। म्यांमार के जस्ट बगल में या थोड़ा सा नीचे कौन है, थाईलैंड है। और थाईलैंड के अगर इस तरफ देखेंगे हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ तो क्या हो जाएगा, लाओस। लाओस के नीचे क्या है, कंबोडिया। और लाओस के पूर्व में कौन सा देश पड़ जाएगा, पूर्व में कौन सा देश है दोस्तों, तो पूर्व में हो जाएगा वियतनाम। ऐसे हम कर लेंगे वियतनाम। अब जैसे ही हम नीचे आएंगे तो थाईलैंड के नीचे कौन सा पड़ेगा, मलेशिया पड़ेगा। तो मलेशिया के जस्ट नीचे कौन सा है, मलेशिया के जस्ट नीचे कौन सा है, सिंगापुर। कौन सा है, सिंगापुर। और सिंगापुर के जस्ट नीचे कौन सा है, इंडोनेशिया। कौन सा है, इंडोनेशिया हो जाएगा। और इंडोनेशिया के जस्ट ऊपर थोड़ा सा इधर जाएंगे, जैसे ये वाला बिंदी सा बनना है, इस देश का नाम क्या हो जाएगा, तो ब्रुनेई। और ब्रुनेई के जस्ट ऊपर थोड़ा सा हम जाएंगे तो कौन सा हो जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, फिलीपींस। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इन देशों को देख लेंगे। अगर देखो ऐसे भी आपको याद नहीं हो रहा मैप के अकॉर्डिंग, तो आप क्या करिएगा, सर्कल से आप बनाकर इन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक है, हम केवल 10 सर्कल बना रहे हैं, उनके हिसाब से हम बढ़ा दे रहे हैं आपको, ये बन जाएगा। देखो अब ये तो पता लगेगा भारत के, है ना, उत्तर पूर्वी राज्यों के बगल में से ये जो कंट्री है या आसियान ग्रुप है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब देखो सिंपल सा देखो याद करने का तरीका जो करना है, जैसे हम गोले बना लेना, गोले से याद कर लीजिए। देखो इस गोले का नाम क्या है, इस गोले का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, म्यांमार। म्यांमार के नीचे कौन था, थाईलैंड। और इसके बगल में कौन था, लाओस। और इसके बगल में कौन था, कंबोडिया। इन दोनों के बगल में कौन था, इन दोनों के बगल में कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा वियतनाम। अब जैसे ही हम इससे नीचे आएंगे, इससे नीचे इस गोले से, तो ये जो थाईलैंड है, थाईलैंड से नीचे आएंगे तो क्या पड़ेगा, मलेशिया। मलेशिया के नीचे कौन पड़ जाएगा, तो मलेशिया से नीचे पड़ जाएगा दोस्तों, मलेशिया के नीचे कौन पड़ जाएगा, सिंगापुर। और उसके बाद यदि हम देखें तो ये देश कौन सा हो जाएगा, इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया के ऊपर कौन सा हो जाएगा, ब्रुनेई। और इधर एक बगल में एक और बोला था, इसका नाम क्या था, फिलीपींस। क्या हो जाएगा, फिलीपींस। तो एक बार रिज्यूम करो, 2-3 बार बनाओ, इसको प्रैक्टिस करोगे तो आराम से याद हो जाएंगे ये। तो देखो एक बार, 1 नंबर देश का नाम म्यांमार, 2 नंबर देश का नाम बैंकॉक, 3 नंबर देश थाईलैंड कहेंगे, 2 नंबर का थाईलैंड, इसकी राजधानी बैंकॉक है। 3 नंबर का नाम लाओस, 4 नंबर का नाम कंबोडिया, 5 नंबर का नाम क्या हो जाएगा, 5 नंबर का हनोई, यानी हनोई राजधानी वियतनाम देश है। और इसे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है। और यदि हम देखें आगे तो ये देखोगे आप तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रुनेई। क्या हो जाएगा, ब्रुनेई। और ये कौन सा देश है, फिलीपींस है। कौन सा देश हो जाएगा, फिलीपींस। आई होप ये स्पष्ट हो रहा होगा आपको।
याद कर लोगे आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा एज्यूम करो दिमाग में कि कौन सा कहाँ देश है, ठीक है। देखो 1 नंबर देश का नाम म्यांमार, 2 नंबर देश का नाम थाईलैंड, 3 नंबर देश का नाम तो बताइए लाओस, 4 नंबर का नाम कंबोडिया, 5 का नाम वियतनाम, 6 का नाम मलेशिया, 7 का नाम सिंगापुर, 8 का नाम इंडोनेशिया, 9 का नाम ब्रुनेई, 10 का नाम फिलीपींस। तो आसियान में जो शामिल देश हैं वो कितने हो जाएंगे, तो हम देख सकते हैं कितने देश हो गए सर, ये देश हो जाएंगे 10। एक बार पुनः और मतलब इसे रिपीट करो, समझो। आसियान में देखो, बताओ गोले के हिसाब से समझना है आपको, उसी हिसाब से पता चल जा रहा है। बताओ इस देश का नाम क्या हो जाएगा, म्यांमार। म्यांमार के नीचे कौन है, थाईलैंड। इसके बगल में कौन है, लाओस। लाओस के बगल में कौन है, कंबोडिया। इन दोनों देशों के बगल में कौन हो जाएगा, तो वियतनाम। इसके नीचे कौन सा है, मलेशिया। मलेशिया के नीचे बिंदी थी, क्या नाम था, सिंगापुर। एक और इसके नीचे कौन था, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के ऊपर बिंदी थी, ब्रुनेई। उसके बगल में एक और गोला काट देंगे तो क्या हो जाएगा, फिलीपींस। क्या हो जाएगा, फिलीपींस। तो आसियान कंट्री कितनी है दोस्तों, कितनी हो जाएगी, 10 कंट्री हैं। 10 के 10 आप समझ गए होगा, आई होप स्पष्ट हो गया होगा, ठीक है। तो कर लिया हमने यहाँ तक। तो आप देखिएगा आसियान कंट्री के बारे में ये हो जाएगा। तो 1 नंबर 2 नंबर ये नंबर यहाँ मेंशन किया, उसी हिसाब से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे 1 नंबर क्या हो जाएगा, म्यांमार। 2 नंबर थाईलैंड, 3 नंबर लाओस, 4 नंबर वियतनाम, 5 नंबर 4 नंबर क्या हो जाएगा, कंबोडिया, 5 नंबर वियतनाम, 6 नंबर क्या हो जाएगा, मलेशिया, 7 नंबर सिंगापुर, और यहाँ पर 8 नंबर क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया, और 9 नंबर ब्रुनेई, और 10 नंबर क्या हो जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बार बार आप भरिएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करो बेगर देखे। जैसे आपने अभी देख लिया, वीडियो को पॉज कर लो, फिर एक बार इसे चिंतन करके देखो, इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। एक बार जल्दी से बोलने की कोशिश करो, एक बार अपना मेरे सामने बताइए कौन कौन से देश हैं। ये हमारे सामने 10 देश हैं, कौन कौन से हैं, तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। एक बार फिर रिपीट करो, मेरे साथ ही बोलो, मेरे साथ बोलते चले जाओ। कौन कौन से देश हो जाएंगे, तो सिंगापुर, थाईलैंड, जैसे यहाँ से म्यांमार से स्टार्ट करना है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया। मलेशिया के नीचे कौन सा था, सिंगापुर। इंडोनेशिया के ऊपर कौन था, ब्रुनेई। के बगल में कौन था, फिलीपींस। तो टोटल देश कितने हो गए, 10 देश हो गए। आई होप 10 देश स्पष्ट हुए होंगे। अब इन 10 देशों के बारे में देखा जाए तो ये आसियान कंट्री में आते हैं। तो मैंने बता दिया कि पहला दूसरा इसे बता दिया। तो म्यांमार की राजधानी नेपीदा है और इसकी मुद्रा का नाम क्यात है। थाईलैंड की राजधानी का नाम बैंकॉक है, इसकी मुद्रा का नाम बात है। देखो याद करने का तरीका क्या है, तो समझ लीजिएगा थोड़ा सा। देखो इनको कैसे याद रखोगे, तो जो म्यांमार है वो नेपीदा क्यात, थाईलैंड का नाम बैंकॉक है। ये देखो नेपीदा बैंकॉक, तो ये मुझे लगता है आपको राजधानी याद होंगी, पहले से ही प्रसिद्ध है काफ़ी। अब बात आती है कि मतलब ये इनकी जो मुद्राएं वो थोड़ा सा याद होने में दिक्कत देती हैं, तो उनके लिए अब न्यूमोनिक्स की ट्रिक बना लीजिएगा। क्या बनाओगे, म्यांमार में अभी क्या है, सैन्य शासन है। क्या है, सैन्य शासन। म्यांमार में सैन्य शासन है, क्या बात, क्या बात। म्यांमार में सैन्य शासन है, क्या बात है। जैसे मतलब एकदम अजीब सा नहीं लगता है कि कोई भी एक डेमोक्रेटिक देश और उस पर सैन्य शासन हो जाए तो एकदम अजीब सा लगता है ना, क्या बात है, मतलब क्यों है, क्यों। तो उसी के साथ मतलब क्या, तो क्यात कहाँ की मुद्रा होगी, तो दोस्तों क्यात कहाँ की मुद्रा हो जाएगी, तो म्यांमार की मुद्रा का नाम क्यात हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लेना, क्या बात है, म्यांमार में है ना, क्या है, म्यांमार में अभी सैन्य शासन है। उसी तरह से थाईलैंड को देखो, थाईलैंड अगर तुम जाओगे तो थाईलैंड की एक मसाज है, थाई मसाज। और थाई मसाज जो है ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है ना। तो उसी हिसाब से हम इसे रेट कर लेंगे। तो थाईलैंड गए थे, क्या बात है ना, थाईलैंड गए थे, क्या बात है, क्या बात हुई थी आपकी थाईलैंड में जाकर के। तो थाईलैंड गए थे, क्या बात है, मसाज करवाने के लिए गए थे, बात है, तो बात हो जाएगा ऐसे करके। तो थाई बात। तो थाईलैंड में कौन सी मुद्रा है, बात। जबकि म्यांमार में क्या है, क्यात। म्यांमार में क्या बात है, तो क्या तो बात दोनों याद हो जाएंगे। क्या बात है, क्या तो किसकी है, क्यात हो जाएगी किसकी, तो हो जाएगी म्यांमार की, और बात किसकी हो जाएगी, थाईलैंड की हो जाएगी, ठीक है। अब बात आती है लाओस। तो लाओस की जो राजधानी है दोस्तों क्या है, वियेनतेन है। क्या है, वियेनतेन है। तो वियेनतेन इसकी राजधानी है, वियेनतेन। इसे आप ऐसे याद करो, वियेनतेन। लेकिन इसकी मुद्रा आप याद कर सकते हो, किप। क्या है, किप। तो किप इसकी मुद्रा है। तो अब इसमें लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिएगा अभी फेस्टिवल दीपावली का फेस्टिवल आने वाला है। तो दिवाली का फेस्टिवल आने वाला है, तो बहुत सारे क्या करेंगे, मेहंदी वगैरह, मतलब मेहंदी की कीप मंगाई जाती है, मेहंदी की कीप। तो उसी तरह कर लेंगे, लाओ कीप। तो लाओस में क्या है, कीप मुद्रा। लाओस में क्या है, कीप मुद्रा। थाईलैंड में क्या है, बात, थाई बात। म्यांमार में क्यात, ऐसे याद हो जाएगा। अब कंबोडिया की दोस्तों बात करें,
तो कंबोडिया की राजधानी का नाम नामपेन है। क्या है? नामपेन है, नामपेन। और इसकी राजधानी का नाम वियंतियन है, वियंतियन। तो इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, वियंतियन किसकी है, नामपेन किसकी है। तो मैं नामपेन पे तो मैं न्यूमेरिक्स लगा दे रहा हूँ, इससे याद आ जाएगा आपको। इसमें देखो शब्द आ रहा है नाम, नाम, नामपेन, नामपेन आ रहा है। तो आप देखिएगा थोड़ा सा, अभी 1 मिनट वेट कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, तो कंबोडिया की राजधानी को तुम कैसे याद करोगे, ठीक है, ऐसे हमें देखना है। तो दोस्तों कंबोडिया की राजधानी यदि आप देखोगे तो याद करने का तरीका जो सबसे बेस्ट मुझे जो लगता है, इसका न्यूमेरिक्स जो आप लगाना चाहो तो लगा लेना। क्या लगाना चाहोगे? कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है अंकुर वाट का मंदिर। तो कंबोडिया का नाम है किस चीज़ में? कंबोडिया का नाम है कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। तो नेमपेन, तो नेमपेन कहाँ की मतलब राजधानी है? कंबोडिया की। अब इसकी मुद्रा को कैसे याद करेंगे? तो रियल नाम है। तो मैंने जैसे ही बोला ना कि कंबोडिया का नाम है कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर है, मतलब अंकुर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। ओ रियली, ओ रियली, ओ रियली, वहीं पे मंदिर है। ओ रियली, तो ओ रियल, रियल किसका हो जाएगा? कंबोडिया की मुद्रा। तो कंबोडिया की मुद्रा का नाम रियली है। ओ रियली नाम है, नाम। अब ओ रियली एकदम वो चक्कर ही रह जाते, जैसे कभी कोई किसी से पूछा जाए कि सबसे बड़ा सबसे छोटा, ओ रियली, ओ रियली। तो इस तरह से हम रिलेट कर लेंगे। तो कंबोडिया की मुद्रा का नाम रियल, रियल हो जाएगा, रियल। और इसके राजधानी का नाम क्या हो जाएगा? नामपेन हो जाएगा। अब दोस्तों वियतनाम की बात करें, तो वियतनाम की बात करें तो वियतनाम की राजधानी का नाम हनोई है। क्या है? हनोई। वियतनाम की राजधानी का नाम हनोई है। और जबकि हम बात करें तो या इसकी मुद्रा का नाम क्या? डोंग है। क्या है? डोंग। इसकी मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा? डोंग हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब वियतनाम की मुद्रा और राजधानी कैसे याद करें? तो हनोई तो मुझे लगता है तुम्हें याद होनी चाहिए पहले से ही, क्योंकि PYQ में ये उत्तर प्रदेश पुलिस में कई बार आई हुई है। क्या बताइएगा? जो वियतनाम है उसकी राजधानी का नाम क्या है? तो हनोई इसकी राजधानी का नाम हो जाएगा, ठीक है। अब डोंग। अब वियतनाम में क्या है, आपने शायद देखा हो, शाहरुख खान की एक मूवी देखी होगी, डॉन, डॉन। तो उसमें शाहरुख खान जी वो डायलॉग बोलते हैं ना कि डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो डॉन, तो डॉन कहाँ छिप गया है? वियतनाम में जाके छिप गया है। वियतनाम में कहाँ पहुँच गया? हनोई में पहुँच गया। कहाँ? हनोई में। और डॉन, डॉन पहुँच गया, डॉन। तो डॉन जो है उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। तो डॉन कहाँ का है? वियतनाम का है। यानी डॉन जो है, जैसे मैं रिलेट कर रहा हूँ न्यूमेरिक्स, कुछ भी बना लो अपने हिसाब से, बस मैं चाह रहा हूँ कि तुमको याद हो जाए, इसलिए बनाया हुआ है ये, और कुछ नहीं। तो वियतनाम की जो राजधानी है वो हनोई है। हनोई में कौन पहुंच गया था? डोंग डॉन पहुंच गया। और डॉन पहुंचा है, डॉन क्या कर रहा है? पैसा खर्च कर रहा है। डोंग, डोंग क्या है? मुद्रा है। तो डॉन से आप रिलेट कर लेना, डॉन, डॉन। तो यानी कि दुनिया में अगर मैं आपसे बोलूँ डॉन जो होते हैं वो कहाँ पे छिप जाते हैं? वियतनाम में। हालांकि ऐसा नहीं है वियतनाम में छिपते हैं, वो और भी बहुत सारे देश हैं वहाँ छिपते हैं जाकर, ठीक है। तो वियतनाम की राजधानी का नाम हनोई है, हनोई, हनोई है। अब हनोई को जैसे याद करो तो आप ऐसे ही लिख सकते हो कि डॉन जो है हनोई में रहता है, हनोई में। और डोंग, डॉन से डोंग याद हो जाएगा, ऐसे रिलेट कर लेना, ठीक है, बन जाएगा। मलेशिया की दोस्तों बात किया जाए तो मलेशिया को कैसे याद करोगे? तो मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा, मतलब राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। क्या हो जाएगा? कुआलालंपुर। इसे देखो शब्दों में तोड़ लो थोड़ा सा, जैसे कुआला, कुआला लामपुर, कुआला लामपुर, जैसे कुआला लामपुर, कुआलालंपुर किसकी हो जाएगी? तो मलेशिया की हो जाएगी। जबकि इसकी मुद्रा का नाम की बात करें रिंगिट है। क्या? रिंगिट है। अब देखो मैंने डॉन बताया था, डॉन, तो डॉन कहाँ पकड़ा गया? वियतनाम में। तो डॉन वहां से भाग करके रेंगते रेंगते आ गया कहाँ पर? मलेशिया में। तो वियतनाम और मलेशिया लगभग डॉन के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, ऐसे मान सकते हैं। तो डॉन, डॉन गया था कहाँ? वियतनाम में। लेकिन उसे देखा कि पुलिस उसके पीछे पीछे पड़ी हुई है, तो वापस कहाँ आ रहा है? वहां से रेंगते हुए कहाँ आ गया? मलेशिया में। तो मलेशिया में, तो मलेशिया में रिंगिट, रिंगिट डॉन से इससे रिलेट करने ना याद हो जाएगा, रेंगते हुए रिंगिट आ गया, रिंगिट। तो रिंगिट जो है वो क्या है? मलेशियाई जो करेंसी है उसका नाम क्या हो जाएगा? रिंगिट हो जाएगा, ऐसे रिलेट कर देंगे। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, देखो ये तो ईजी है मुझे लगता है। सिंगापुर की, सिंगापुर सिटी राजधानी है। और डॉलर, डॉलर, तो देखो ये बिंदी वाला जो भी देश है ना, ये बिंदी देश ये है, एक बिंदी देश ये। इन दोनों देशों की जो मुद्रा है, इन दोनों देशों की जो मुद्रा है वो डॉलर है। आप देखो दोनों, जैसे मैं कहूँ, जैसे ये ब्रुनेई है, क्या देश? ब्रुनेई। तो ब्रुनेई की मुद्रा का नाम भी डॉलर है, बिंदी वाला है ये। और सिंगापुर की मुद्रा का नाम क्या? डॉलर है। तो सिंगापुर जब लिखते हैं तो इसको बिंदी भी आती है, बिंदी, और बिंदी में इसे हम मैप में दर्शा रहे हैं, देखो बिंदी के रूप में। तो इससे रिलेट कर देंगे तो डॉलर हो जाएगा, उसी तरह से कर लेंगे। अब बचा ये हमारे सामने क्या? इंडोनेशिया। तो दोस्तों इंडोनेशिया की जो राजधानी है उसका नाम क्या हो जाएगा? जकार्ता। और ये तो तुम्हें पहले से ही पता है कि जकार्ता में ही क्या है? आसियान जो देश है उनका हेडक्वार्टर है, ये बताएंगे सारी चीज़ें, हो जाएगा ये। तो इंडोनेशिया की राजधानी का नाम जकार्ता है। और इसकी मुद्रा का नाम रुपया है। जिस तरह से भारत की मुद्रा का नाम रुपया है, उसी तरह से इंडोनेशिया की राजधानी का नाम भी क्या है? इंडोनेशियाई रुपया है, ठीक है, ये कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमारे सामने बचा देश एक, फिलीपींस। तो फिलीपींस की राजधानी का नाम मनीला है।
और फिलीपींस की मुद्रा का नाम पीसो है। तो देखो इसको फिलीपींस की मुद्रा कैसे याद करोगे, तो फिलीपींस, तो फिलीपींस में देखो फिलीपींस, फिलीपींस पिंस से हो जाएगा पीसो, क्या हो जाएगा पीसो, पीस पिंस पिंस पीसो, पीसो मैचिंग करो थोड़ा सा, तो पीसो पिंसो से डिवाइड कर देंगे तो इजीली क्या ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो भी आसियान कंट्री हैं उन आसियान कंट्रियों की राजधानी मुद्रा के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये आपको आई होप याद हुई होगी कुछ थोड़ा बहुत। ठीक है, अब और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो समझिए थोड़ा सा और। तो देखो आसियान देशों की संख्या 10 है। उन आसियान देशों के बारे में बता दिया, फुल फॉर्म क्या है इसकी, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। अब प्रश्न ये है कि जो आसियान देश है इनकी स्थापना कब हुई है, बताओ। आसियान जो ग्रुप था इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई है, 1967 में। इसकी स्थापना को कब हुई है आसियान देशों की, तो ध्यान रखना है 1967 में इसकी स्थापना हुई है, यानी कि हम कह सकते हैं 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुआ। ठीक है, ध्यान रखना है। किस घोषणा पत्र के तहत, ये प्रश्न तुमसे पूछ सकता है, कौन सा घोषणा पत्र था, तो बैंकॉक घोषणा पत्र, बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत, बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत क्या हुआ है, इसकी स्थापना हुई है। ध्यान रखना है किसकी, आसियान की। और आसियान का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो क्या है, हेडक्वार्टर में जस्ट बताया ही है, कहाँ है, जकार्ता में, कहाँ पर है, जकार्ता। और जकार्ता किसकी राजधानी है, तो बताइए इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया की राजधानी का नाम क्या है, जकार्ता। तो जकार्ता में क्या हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ध्यान रखना है बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत क्या हुआ है, आसियान की स्थापना हुई है। और तुम्हारे लिए एक प्रश्न है, बताओ इस प्रश्न का आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में देना है। यह जो प्रश्न पूछ रहा हूँ, यह प्रश्न इससे पहले वाले लेक्चर में इसका आंसर मिलेगा आपको, जो इससे मतलब पूर्व में मैं लेक्चर आपको दे चुका हूँ, 10वां लेक्चर दूंगा। ये हमारा 11वें नंबर का सारे लेक्चर है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो आपको ये बताना है बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत और किस संगठन की स्थापना की गई है। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे 2 संगठन हैं जिनकी स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत की गई है, तो एक तो संगठन तो ये हो गया आसियान, दूसरा संगठन का नाम क्या था वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं देखूंगा, देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसको बताएंगे। ध्यान से बताइएगा कौन सा था। ठीक है, अगर नहीं पता है तो अगर ये इससे पहले वाली वीडियो देखो, वहाँ पर कहीं ना कहीं मिलेगा आपको और उसका आंसर करना है आपको। ठीक है, ये बताइएगा। अब दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। तो आगे देखोगे तो मैंने आपको ये बता ही दिया कि संख्या 10 देशों की ये हो जाएगा। अब देखो एक